अभी ध्यान से सुनो, तुम लोग के ऊपर बड़ा प्रॉब्लम आ सकते हैं, तुम लोग जेल भी जा सकते हैं और बैन भी हो सकते हैं यूएई से। कैसा हम बताएगा बहुत। पहले तो स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ क्योंकि एक दो नहीं पूरे 10 साल का वीज़ा लगेगा और 6,000 दिरहम मात्र आपको देना पड़ेगा। आप देख सकते हो इस अपडेट को, इस खबर को, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो इस अपडेट को सुनाने से पहले दूसरा अपडेट है वो भी आपको सुनाता चलूँ। जैसा आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, एक जो कामगार हैं उन्होंने कंप्लेन किया था अपनी कंपनी के खिलाफ और उस कंपनी को कोर्ट ने फैसला सुनाया। आप देख सकते हो 83,000 दिरहम, समझ सकते हो 83,560 दिरहम उनको उस कंपनी को देना पड़ेगा। तो ये कहने का मतलब ये है, इस वीडियो को ध्यान से सुनना। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे जो रूल है, सिस्टम है, वो आपको जाना, क्योंकि जितना कंपनी को फेवर में है गवर्नमेंट, उतना आपके भी फेवर में है। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है, इस खबर में बताया जा रहा है कि ये जो कामगार हैं बहुत साल एक कंपनी में काम किया था, लेकिन जब वो घर जाने की बारी आई तो कंपनी के पास इन्होंने बताया कि ठीक है, मेरा अब मैं यहाँ पे से मैं घर जाऊँगा, मेरा जो भी सारा हिसाब किताब हो दे दो। कंपनी हाथ खड़ीद कर देती है और बोलती है कि हमारे पास अभी पैसे नहीं है, बाद में आएगा तो देगा, और आपको मतलब देगा ऐसा नहीं, या आप घर जाओ। बाद में ये कामगार को कानून की जानकारी था, इन्होंने मुहरे में कंप्लेन किया और बोला कि हमारी जो कंपनी है ये प्रॉब्लम कर रही है, क्योंकि कंपनी में सैलरी भी, इनका बहुत सारा सैलरी पेंडिंग था, ग्रेजुएटी का पैसा था, ओवर टाइम का पैसा था, लीव सैलरी था, टिकट था, सारा चीज़ इसमें था। इन्होंने कंप्लेन किया, बाद में वहाँ पे कोर्ट ने फैसला सुनाया और सारे जो भी अदालती खर्चा के बावजूद, यानी जितने दिन वो बैठे हुए थे, जितने दिन वहाँ पे उन्होंने केस लड़ा, सारा चीज़ जोड़ जाड़ के टोटल पैसा जो है वो ऑनर को बताया, यानी कंपनी को बताया कि जल्दी से जल्दी, यानी 83,000 दिरहम उनको जल्दी से जल्दी दिया जाए। तो आपको भी कंपनी इस तरह का चीज़ करती है तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। आप 80084 पे कॉल करके अपना शिकायत दर्ज करा सकते हो और बता सकते हो कि हाँ, हमें कंपनी ये सब चीज़ नहीं दिया, लेकिन सच्ची जानकारी देना। आप झूठी जानकारी दोगे तो उल्टा आप फंसोगे, इसलिए इस बात का लाजिम ख्याल रखें। लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें ताकि उनको भी सीख मिले, और जो बेचारे डरे सहमे होते हैं कि घर जाने के टाइम हमें पैसा नहीं मिलेगा, कंपनी क्या करेगी, ये करेगी वो करेगी, बहुत तरह का प्रॉब्लम मतलब फेस करते हैं। तो अब इस तरह का चीज़ आखिर गवर्नमेंट क्यों अपडेट जारी करती है, न्यूज़ बताती है, ताकि और भी इससे सीख मिले कि यहाँ पे सारे कामगारों के लिए जो नियम है, सारे जो भी कंपनी है, दोनों के लिए गवर्नमेंट सेम है, कंपनी के लिए भी सेम है और यहाँ पे जो कामगार हैं उन लोगों के लिए भी सेम है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर जैसा लगा कर दिखाया कि एक दो नहीं पूरे 10 साल के जो वीज़ा है 6,000 दिरहम में मिल रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऑफिशियली पेपर, जो गवर्नमेंट का ऑफिशियली पेपर है वो खुद इसमें आया है और इस अपडेट में बताया जा रहा है, क्योंकि गोल्डन वीज़ा का नाम आप जरूर सुना होगा। बहुत सारे जो पहले है बड़े बड़े हस्ती को गोल्डन वीज़ा मिलता था, फिल्म स्टार को मिलता था, पॉलिटिशियन को मिलता था, बाद में इसे धीरे धीरे करते 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 आम नागरिक तक पर आ गया, नर्स तक को भी गोल्डन वीज़ा मिलने लगा। अब उसी वजह से हो क्या रहा है कि जो एक वहाँ पे बेसिकली वो बिजनेसमैन ही थे और उन्होंने एक जो कामगार को बोला कि मैं आपको गोल्डन वीज़ा दूंगा, मुझे 6,000 दिरहम देना होगा। इसके बदले में ये जो कामगार हैं, क्योंकि 10 साल का वीज़ा का बात हुआ था, इन्होंने कामगार ने पैसे दिया जो बिजनेसमैन थे उनको और बोला कि आप मुझे गोल्डन वीज़ा दे दो। बाद में पता चला कि इन्होंने फ्रॉड कर लिया, उनके साथ धोखा कर लिया। फिर इन्होंने डरा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग डर जाते, सीधा इन्होंने पुलिस में कंप्लेन किया, बोला कि मुझसे, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन किए थे बैंक अकाउंट के थ्रू, उनका सारा डिटेल, उनके पास सारा डाटा था, क्योंकि बिना प्रूफ का आप कुछ नहीं कर सकते हो। बाद में होता क्या है कि पुलिस आती है और जो वो बिजनेसमैन था उनको गिरफ्तार कर लेती है और उनको बताया जाता है कि उनके बदले में जो है, क्योंकि ये 1500 दिरहम एडवांस के तौर पे दिए थे, बाद में इनको पैसा दिया था, लेकिन जो 6,000 दिरहम है वो टोटल उनको रिटर्न करने के लिए बोला गया, यानी बिजनेसमैन को टोटल 6,000 दिरहम वापस देने के लिए बोला कामगारों को, जो कामगार था, और उनको 1 महीने के जेल की सज़ा सुनाई गई। और फिर जैसे ही जेल से वो निकलेंगे वो इस कंट्री को छोड़ना पड़ेगा, यानी पूरी ज़िंदगी वो दोबारा दुबई में नहीं आ सकते हैं। तो आपको भी वीज़ा के नाम पर कोई पैसे लेता है, कोई ठगता है, तो आपको डरने का ज़रूरत नहीं है। कंप्लेंट दर्ज कराओ पुलिस के अंदर, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल की पुलिस नहीं है कि पहले आप जाओगे तो गाली से बात होगा। यहाँ आप पुलिस के पास जाओगे तो पहले सलाम करेगा। आपको मालूम है यूएई के अंदर जो लोग रहते हैं उनको पता है कि यहाँ पर पहले सलाम करती है पुलिस, बाद में आपका प्रॉब्लम सुनती है, आपका
सिस्टम सुनती है, उसके बाद आपको एक्शन लेती है। अगर आप गलत रहोगे तो आपको प्रॉब्लम में डालेगी, और कंपनी अगर गलत रहेगी तो कंपनी को प्रॉब्लम में डालेगी। तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लाजिम कंप्लेन करो अगर आपके साथ भी इस तरह का चीज़ हो रही है तो, क्योंकि गोल्डन वीज़ा के नाम पे लोगों के साथ फ्रॉडबाजी चल रही थी। इसलिए इस वीडियो को शेयर किया गया, इस न्यूज़ को शेयर किया गया कि आप बिल्कुल बेवकूफ़ ना बने। जो गोल्डन वीज़ा है सिर्फ गवर्नमेंट दे सकती है, वो भी ऐसे नहीं, आम लोगों तक अभी ये सब चीज़ नहीं आ गई है। जब गवर्नमेंट कोई जैसे नर्स हो गया, बहुत साल से यहाँ पे जो रह रहे हैं, वैज्ञानिक हो गया, फिल्म स्टार हो गया, या फिर आप यहाँ पे कोई बिजनेसमैन है, पैसे इन्वेस्ट किए, उन लोगों के लिए मिल रहे हैं, कामगारों के लिए गोल्डन वीज़ा भी नहीं है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।